ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰੁਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ मैं लोन ਚੱਕ ਤੇ मकान बनाया ਸੀ, वो तो मेरा मुआवजा बैंक ने आपदा रख लिया। तो अब मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं इसको कहाँ तोड़ के इसको बना लूँ। SDM है तो वो SDM साहब जी कलेक्टर से ऊपर थोड़ू है, जो भी कलेक्टर से ऊपर है, कलेक्टर ने आदेश ये दे दिया और SDM जी ये करता है, तो SDM जी के पास में पावर है तो वो अपनी मशीनें लाकर वो हमसे कब्जा यहाँ से ले ले। जब तो वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। अब ये रोड वाले आते हैं इन अफसरों को कहते हैं, ये भी कहते हैं भैया आप उस अफसर के पास जाओ, SDM जी के पास जाओ, फलाने के पास जाओ। आधे का हमको ये पैसा दे रहे हैं, पूरी की पूरी हमारी डानी जा रही है, तो ये कानून भाई इसके लिए अच्छा नहीं है। ने बाकी हुण पक्की पकाई फसल का नुकसान करते हैं, उनका जिम्मेवार कौन बनेगा। मैं ज़मीन 35,000 ठेके ते लै चुक्या, इनके खर्चा भी लमसम 15,000 रुपया विघे से आया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज़। भारतमाला प्रोजेक्ट करता है विकास की बात, वहीं दूसरी ओर किसानों का हो रहा है विनाश। ऐसी ही एक दास्तान हनुमानगढ़ के समीप गांव डालिया के किसानों की कलम न्यूज़ कर रहा है आपके समक्ष पेश। देखो, बड़े बड़े सपने लेकर बनाए थे मकान, खेती के लिए लगाए थे ट्यूबवेल, बाप दादा की जगीर की याद भी हो रही है। किसानों को उजाड़ कर दो मिल, किसान पड़ा है सोच में, आखिर करें तो क्या करें। किसानों का है आरोप, भारतमाला प्रोजेक्ट के स्थान पर अगर लाते इतनी बड़ी सिंचाई पानी की नहर तो खुशी खुशी दे देते किसान ज़मीन। यह है सड़क किसानों के किस काम की, ऐसे लग रहे हैं आरोप। आइए आपको सुनाते हैं किसानों की दास्तान, सुनिए। ਜਿਹੜੀ ਇਹ भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क बन रही है, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ भी आ रही है, और जिवें ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਕਿ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਰ ਤੇ ਟਿੰਡੇ ਤੜਾਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਆਵੇਗੀ, यानी कि मोबाइल दे विच 15 अक्टूबर तक कलैक्टर साहब ने आदेश दिते ते नाल मेरी डाणी बनी चाचे दी, उनदा लमसम 50 लाख रुपया लग्या खड़े, वो बिल्कुल नाल है, उनदे धड़का पैंदा वाइब्रेशन आंदी, तो उनदा जिम्मेवार कौन होवेगा? नवे मकान ने, नवे बिल्कुल नवे मकान ने। बाकी हुण पक्की पकाई फसल का नुकसान करते हैं, उनका जिम्मेवार कौन बनेगा? मैं ज़मीन 35,000 ठेके ते लै चुक्या, इनके खर्चा भी लमसम 15,000 रुपया विघे से आया पे। आ गल ज़्यादा तो देवीलाल पटवारी वो ज़्यादा दाब देंदे, होर कोई अफसर तो आंदे नहीं। हुण भी उहदे नाल साडी गल होई है, वो ये ही कहंदे भी SDM कोल जाओ, असीं SDM कोल नहीं जांदे, इन्हां च पावर है तो आपदी मशीन लै आवन ते कब्जा लै लवन। सानू कलैक्टर साहब दा आदेश आए भी 15 अक्टूबर ताईं कोई भी आवे तो किसी नूं इधर आण ही नहीं देना। तो फिर वो तंग क्यों करदा? तंग रोज़ ही परेशान करते। कल भी मेरी दवाई गोली पई, मैनू उत्थे इनकार कर दे, मैं उन्होंने यही गल आखी मैं साहब स्प्रे तो मैं कराँगा, कल कर दी स्प्रे। अच्छा, की कहना स्प्रे नहीं करनी? हाँ हाँ, कल को आखिर इधर आएंगे। अच्छा कि हमारे आखिर इधर ये सारा कब्जा लेंगे उस सड़क तक 1 किलोमीटर आगे तक। अब हमारा नरमा बिल्कुल तैयारी में पक्का पक्का है। तो आ जी सड़क बनती एडी चौड़ी है, किसानों को कोई मिलना है तो की लाभ है? कुछ मिला भी नहीं, 20 लाख की रेट 6 लाख में ली है, कुछ ज़मीन का तो कुछ मिला ही नहीं, ज़मीन तो ऐसी ली है। की रेट चलता? इधर मेरे चाचे की डाणी आई, उसकी नुक्कर आई है, उस डाणी का कुछ ही नहीं दिया, 27 लाख रुपए दिए, 1 करोड़ रुपए की वो डाणी है, बाकी डाणी बेकार ही है। त्रेड़ा आई जांदियां मकानां च मशीनां। की नाम तुहाडा? मेरा नाम बब्बू खान। भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क के अधीन आने वाले स्थानों पर लगे हुए हैं ट्यूबवेल भी होंगे शिफ्ट और हटाने पड़ेंगे ट्यूबवेल, नए स्थान पर लगाने पड़ेंगे ट्यूबवेल। किसानों की ये पीड़ा है कि आखिरकार फिर हम नए स्थान पर जब ट्यूबवेल लगाएंगे उसका होगा खर्चा, फिर बिजली कनेक्शन लेने का खर्चा, और बिजली कनेक्शन बिजली विभाग से लेने जाते हैं तो आती हैं हर एक तरह की समस्याएं। आइए आपको सुनाते हैं कि किसान का इस संबंध में क्या है कहना, सुनिए। हमारे लाइट का कनेक्शन उसमें लगा हुआ है पूरा, जब हम बिजली वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो भी इसका इतना पैसा लेंगे तो लाइट आपके मीटर तब लगाएंगे, नहीं तो लाइट लगेगा नहीं। तो हमने कहा भी हमारी ये सरकार ने हटाया है, सरकार का ये काम है आपका, तो इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? वो मीटर यहाँ से खोलो और वहाँ उस डाणी में हमारे फिट कर दो उसी को। तो वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। अब ये रोड वाले आते हैं इन अफसरों को कहते हैं, ये भी कहते हैं भैया आप उस अफसर के पास जाओ, SDM जी के पास जाओ, फलाने के पास जाओ। हम भैया हमको क्या ज़रूरत किधर जाने की? बिजली विभाग की कहता है
बिजली विभाग वाले तो वो तो अपना पैसा मांग रहे हैं रिश्वत हमसे, भी इतना पैसा हमको दो और लाइट लगा देंगे। हमको इससे कोई मतलब नहीं है ये रोड वालों से, ना हमारी कोई रोड वालों से अभी तक बात हुई है लाइट के बारे में। एक हमारा ट्यूबवेल है इसमें आया हुआ है, उसके कनेक्शन के लिए बोलते हैं, ना हमको वो कर रहे हैं। और हमारी यहाँ 10-12 डानी है, उसका जो कनेक्शन है वो भी इस रोड के अंदर आ गया। अब वो हम इसको हटाने नहीं देंगे जब तक हमारा वो पासे साइड में ना लगाएंगे। तो ये रखड़ाबाजी तो पूरी कर रहे हैं। ये तो अपने राजस्थान में कितनी सुख शांति से काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो पंजाब हरियाणा वाली बात ये बनानी चाहते हैं तो वो भी हम तो बना देंगे, हम भी किसान लोग हैं। एक ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਡੋਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਊਗੀ, ਬਜਰੀ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਤੋੜਨਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ मतलब ਇਹ ਥੋੜੂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋੜ ਜਾਵਣ तो ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ करेगी, उसकी तो जिम्मेवारी है ਇਹਨਾਂ ਦੀ है। भारतमाला रोड जो बना रहे हैं, जो नुकसान करेंगे तो उसका जिम्मेवार यही होंगे। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ? हाँ, तो इसको ही बनानी पड़ेगी। अब वो दूसरा विभाग थोड़ू इसको बनाएगा, जो नुकसान करेगा तो नुकसान तो उसको भरना पड़ेगा। ये बात मैं कहनी चाहता हूँ। आधे का हमको ये पैसा दे रहे हैं, पूरी की पूरी हमारी डानी जा रही है, तो ये कानून भाई इसके लिए अच्छा नहीं है। हमको पूरा पैसा मिलना चाहिए डानी का। एसडीएम साहब से हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, कोई मौका देखने नहीं आया है। उसके बाद वो आएगा तो हम कोई कलेक्टर के पास भी जाएंगे, वो हमको मौका ही नहीं दे रहे हैं। भाई अब आज एसडीएम आएगा, कल आएगा, आज छुट्टी पे गया है, आज ऐसे गया है, तो अभी तक तो कोई हमारी सुनाई नहीं हुई है। तो वहाँ मिट्टी मुट्टी है, ज़बरदस्ती में डाल ही रहे हैं अपनी। आके हमारा ये मौका देख सकते हैं, कोई भी अवसर आए तो। हम गलत बात नहीं बोल रहे हैं। डालिया के पास सड़क में आ रही है आधी डाणी और आधा मकान। आधा मकान आने से पूरा मकान ही हो जाएगा ख़त्म। और आइए आपको उस किसान की सुनाते हैं दास्तान, सुनिए। समस्या आ रही है, मेरे डानी पूरी जा रही है, मेरे को मुआवजा दी डानी के दिए, आपका वो डोजर चल रहे है उससे डानी मेरी सारी पाट रही है। आज सीसी छातें लगी हुई, सारी आधी डानी टूटेगी तो सारी डानी गिर जाएगी। मेरे को मुआवजा मिल नहीं रहा है पूरी डानी का। की कहते हैं भारतमाला वाले? भारतमाला वाले तो कहते हैं भी डानी खाली करो, जल्दी से करो। आपने प्रशासन के किसी अधिकारी को अवगत करवाया है क्या? हमने एसडीएम के पास एप्लीकेशन लगाई हुई है, कोई हमारी सुनाई नहीं, अभी तक तो कोई सुनाई नहीं हुई। अभी आप कलेक्टर से क्या मांग कर रहे हैं? कलेक्टर से हम यही मांग करते हैं कि हमको मुआवजा मिलना चाहिए मेरी पूरी डानी का। एक सरकार ने ये मुआवजा बोला था कि हम ज़मीनों का डीएलसी रेट 3 गुने देंगे, वो मेरे को 2 गुने डीएलसी रेट मिला है। और मेरी ज़मीन ज़्यादा जा रही है, मेरे को घट ज़मीन का मुआवजा मिला है अभी तक भी। पटवारी भी मेरी ज़मीन का नाप करने नहीं आ रहे हैं अभी तक, मेरे को बहुत बार जाया। तो मकान तेन तोड़ के बनाना पऊगा, कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा? दुख तो मैंने बहुत आ जिते भी आई जाते, मेरे तो बच्चे ही रुल गए, मैं जावा कित्थे। ਜਿਹੜਾ पहले मैंने मुआवजा मिला सी वो मैं लोन चक के मकान बनाया सी, वो तो मेरा मुआवजा बैंक ने आपदा रख लिया। तो अब मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं इसको कहाँ तोड़ के इसको बना लूँ। सरकार मेरे को मुआवजा पूरी का दे नहीं रही है। मकान जो डोजर चल रहा है सारे मकानों में तेड़ें आ गई। की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है अनैत, मोहम्मद अनैत। ਬੈਂਕ ਚੱਕ ਤੇ ਪਏ ਕੋਠੇ ਪਾਏ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਛੜਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਵਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਥਾਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਦੇ ਸੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਵਿਖਾ ਦੇ ਸੇ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क के अधीन आएंगे जो ट्यूबवेल और घरों के कनेक्शन, उनका बिजली कनेक्शन का क्या रहेगा प्रावधान, कैसे होंगे यह कनेक्शन दूसरे स्थान पर शिफ्ट, इसके संबंध में एससी विद्युत निगम हनुमानगढ़ जंक्शन से की है बात। आइए आपको सुनाते हैं कि एससी हनुमानगढ़ का क्या कहना है। सर, जो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर ज़मीन कृषि की आ रही है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसको नया कनेक्शन लेना होगा, शिफ्ट कराना होगा, क्या रहेगी पूरी प्रक्रिया से? किसी भी उपभोक्ता का अगर कृषि कनेक्शन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करवाना चाहता है और वो भी ज़िले के अंतर्गत,
तो जिस नाम से पहले कनेक्शन है, जिस नाम से उसकी ज़मीन थी, आगे भी जहाँ वो शिफ्ट करवाना चाहता है, वो ज़मीन और कनेक्शन दोनों का नाम एक होगा उसमें। अगर किसी के पिताजी के नाम है और पिताजी नहीं है अभी यहाँ पे, तो उनके जो वारिसनामे हैं, तो उन वारिसनामों के आधार पे जिसके नाम पे सहमति बनती है उसके नाम से वो शिफ्टिंग हो जाएगा। उसमें ज़मीन भी उसी के नाम से होनी चाहिए और कनेक्शन भी उसी के नाम से होना चाहिए। दोनों में समानता है तो बिजली विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ज़िले के अंतर्गत होगा, वो दूसरे ज़िले में स्थानांतरित नहीं होगा सर उसमें। और फिर भी किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो एक प्रार्थना पत्र हमारे कार्यालय में दे दे वो, जिसमें जमाबंदी ज़मीन की जहाँ पे स्थानांतरण करवाना चाहता है उसकी जमाबंदी साथ लगा दे उसकी, तो हम जांच करके बता देंगे। उसमें अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो कागज़ पत्र उनको चेंज करवा ले, हम स्थानांतरित कर देंगे उसमें। ये कोई विशेष परिस्थितियों में ही नहीं हो पाता जिनमें कृषि कनेक्शन ज़मीन की आपने किसी को विक्रय कर दिया आपने उसमें, और आप किसी वजह से कनेक्शन का नाम चेंज करवाना भूल गए, उस वजह दिक्कत आ सकती है। बाकी किसी कनेक्शन में कोई परेशानी नहीं है उसमें। तो सर इसमें जो खंभे लगेंगे दूसरी जगह लगेंगे और कनेक्शन भी आप दोबारा करोगे, उसमें सर खर्चा तो किसान को बैन करना है या क्या रहेगा? नहीं सर, शिफ्टिंग के अंदर ये होता है कि पहले जिस कनेक्शन जहाँ कनेक्शन लगा हुआ है उस कनेक्शन को हम हटाते हैं और उसके डिसमेंटलिंग के जो चार्जेस होते हैं, मटेरियल जो हमारा बच जाता है, तो उसकी कॉस्ट का 25% हम उसमें से कम कर देते हैं जो नहीं लगता है उसके अंदर से, बाकी पैसे उसके खुद के लगेंगे। ऐसे आप पड़े एक खंभा लगाना पड़े तो क्या उसकी एवरेज क्या खर्च रहता है अनुमानित? एवरेज उसका 11,000 रुपये रहता है, अनुमानित लागत उसकी 11,000 के आसपास रहती है। अप्लाई करने के कितने समय बाद वो शिफ्ट हो जाएगा सर? हम उसको विदिन 60 डेज कोशिश करते हैं कि उसको कर दें। कोई विशेष अगर मान लो रास्ते का विवाद नहीं हो किसी प्रकार का तो उसको 60 डेज के अंदर कर देते हैं उसको। कुल मिलाकर पीड़ित किसानों की जो पीड़ा है वह यही है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के लोडर ट्रकों से टूटेंगी गांव की सड़कें, कौन होगा इसका जिम्मेदार? इस सड़क के आसपास आने वाले मकानों में लोडर व अन्य साधनों से हो रहा है कंपन, मकानों में आ रही हैं दरारें, कौन करवाएगा उसको ठीक? खेतों में पानी लगाने के लिए नहीं हुई है वैकल्पिक व्यवस्था, कौन करेगा इसकी व्यवस्था? कैसे होंगे बिजली के कनेक्शन शिफ्ट? इस प्रकार की पीड़ाएं किसान मन में लिए बैठा है, दुखी है और उनकी मांग यही है कि किसानों के लिए कुछ न कुछ किया जाए। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन के स्तर से क्या इस पर कुछ हो पाता है या नहीं।